अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल माई मैथ प्रो में वेलकम करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए मैट्रिसेस दे दिया, बी दे दिया एंड सी दे दिया। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये रूल्स आपने क्लास 8th में पढ़े थे, जब सेट्स वाला पहला ही चैप्टर है जो सा सेट्स वाला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टीज सारी। लेकिन इसके अंदर आपने प्रॉपर्टी को नहीं याद करना, इसके अंदर वो ऐसे ही रूल दिया हुआ होगा आपको, सिर्फ आपने उसको प्रूव करना है। प्रूव भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसके अंदर हम कोई एक या दो पार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल से, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ऐसे ही आपने जैसे अब पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आपने एडिशन की थी, यानी कि जमा किया था, वो सिर्फ वैसे ही 2 का था या 3 का था, जिसमें पहले ब्रैकेट वाले। अब इसमें उसने 2 लेफ्ट हैंड साइड दे दी और राइट हैंड साइड दे दी, उसका कह दिया कि प्रूव करो। वो बहुत ही सिंपल सा है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस सी हम निकालते हैं। पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो अब इसको हल करते हैं। ये 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस का वहाँ पे 1 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, इसी तरह 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 2। अब इसको हल करते हैं। 1 माइनस 1 क्या बनेगा? 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 4 एंड 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट साइड निकाल लेंगे और इन दोनों को इक्वल करके प्रूव करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है सी प्लस ए। अब सी प्लस ए को निकालते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर भी इसी तरह, ये पहले इसके अंदर, अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है? सी, एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा ए, क्योंकि सी प्लस ए। अब पहले सी की एंट्रीज को लिखेंगे, उसके अंदर प्लस, फिर ए की, यानी कि माइनस 1 ये पहले आ गया, प्लस का ये 1, 0 पहले आ गया ये वाला, एंड 2 ये वाला, 0 ये वाला एंड 3 ये वाला। अब इसको भी हल करते हैं हम। तो इसको हल करके हमारे पास आया आंसर -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3 एंड 0 प्लस 2 2, -2 प्लस 3 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। तो अब इसको देखें ज़रा, फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखें एंड इक्वेशन 2 को देखें, क्या ये दोनों सेम आ रही हैं? तो ये देखिए प्रूव हो गया ना हमारा। अब आपने क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस सी, या लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उर्दू में इसको लिखेंगे मसावात 1 और 2 की रूह से ए प्लस सी या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह ही आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। उसके अंदर किसी के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी के अंदर ब्रैकेट पहले आ गई है तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन बाकी सिंपल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के, इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 3a माइनस 2b। ये तो सेम आपने इसी तरह करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, या पीछे हम क्वेश्चन नंबर 2 को करके आए हैं। बस उसके अंदर है कि उसने 2 तरह के मैट्रिक्स दिए हैं, उसको बाद में प्लस या माइनस भी करना है। तो इसके अंदर वैसे पहले आपको सिंपल सा बता देता हूँ। 3 एंड ए को लिखेंगे, ए मैट्रिक्स, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी फिर इसको माइनस करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद माइनस करनी है, क्योंकि बोर्ड मास के स्कूल में मल्टीप्लिकेशन पहले होती है। अब इसी तरह सेकंड
जो सा सेकंड इसका पार्ट वो मैं आपको करवाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज करनी। इसमें भी पहले मल्टीप्लिकेशन है जैसे फर्स्ट पार्ट में करनी, लेकिन अब हमारे पास तो ए है एंड बी है, लेकिन हमारे पास ए ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज तो है ही नहीं। पहले हम इनके ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए निकालते हैं पहले इनके ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज बनेगा, मैंने जब एक्सरसाइज 1.2 करवाई थी उसके अंदर हमने सीखा था कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे ये रो है तो इसको कॉलम बनाएंगे, 1 एंड -2 बन जाएगा। ये भी रो, इसको भी कॉलम बना देंगे 3 एंड 4। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज। इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे 0 7, ये भी रो है, इसको भी कॉलम बनाएंगे एंड -3 एंड 8, ये भी रो है, इसको भी कॉलम बनाएंगे। अब इसको हल करते हैं 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 को बाहर a का ट्रांसपोज लिखेंगे आगे 1 3 -2 एंड 4 -3 b का ट्रांसपोज आगे लिखेंगे 0 -3 7 8। अब इसके अंदर पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो सा दूसरा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पार्ट इसका वो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके अंदर ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत है। डायरेक्ट ए मैट्रिक्स लिखेंगे, आगे बी मैट्रिक्स लिखेंगे, आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको हल करेंगे। अब 2 -0 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 + 9 आगे -4 -21 8 -24। तो अब इसको हल करके लिखते हैं आगे 2 -0 2 6 + 9 15 एंड -4 -21 माइनस का 25 8 -24 प्लस का 8 है माइनस का 24 है, तो ये आएगा -16। तो ये आपका इसका आंसर आ गया बस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर भी पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके इक्वल वो कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आएगा। देन फाइंड ए एंड बी, क्योंकि इसके अंदर ए भी है वी भी है, तो ए बी भी आएगा। उसकी मदद से इन दोनों को इक्वल रखेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो ये जो से ए एंड बी निकाल लेंगे। तो इसको हल करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस का इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, आगे इसको इक्वल ऐसे ही लिख देंगे 7 10 18 1। अब इसको ऐड भी करेंगे, तो इसको अब हम डायरेक्ट 4 + 3 कितना होता है 7 एंड 8 + 3 भी इसको ऐसे लिख देंगे -6 प्लस का 24 है एंड माइनस का 6 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 18। आगे 2a माइनस प्लस माइनस माइनस 2a - 12 इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स क्या है 7 10 18 1। अब इसके अंदर देखें तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल आ गई और थर्ड एंट्री के इक्वल आ गई, लेकिन ये 2 एंट्री नहीं इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए है, हम इसको हल नहीं कर सकते, पहले हमें ए एंड बी की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। तो अब हम इसको वैल्यूज़ मालूम करते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इसी तरह ही इसको करेंगे। अब इसको कैसे करते हैं, लहदा इसको निकालेंगे 8 + 3b इज इक्वल टू, क्योंकि सेकंड एंट्री के इक्वल, थर्ड एंट्री के इक्वल, फोर्थ एंट्री के इक्वल। अब ये सेकंड एंट्री यहाँ पे क्या है 10 अब इसी तरह फोर्थ एंट्री के इक्वल आएगी 2a - 12 इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हल करते हैं, ये प्लस का 8 इधर है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा
3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8। 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 क्या होता है 2। अब b इज इक्वल टू आगे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में ऐसे ही आ जाएगा 3। अब इसी तरह इसको भी हल करेंगे 2a, ये 12 माइनस का इधर है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1 + 12। 2a इज इक्वल टू 13, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू क्या आ गया 13/2, ये आ गया a एंड ये क्या है b। अब अगर a एंड b की रकम इसके अंदर हम पुट करें तो ये फर्स्ट इंट्री और थर्ड इंट्री तो इक्वल पहली गई हुई है। अगर हम b और a ये दोनों की वैल्यू भी इन दोनों के अंदर पुट करें ना, यानी कि b की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, a की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे पुट करें, तो जब इसको भी हल करेंगे तो ये भी 8 + 3 भी किसके इक्वल आएगा 10 के, एंड 2a - 12 भी किसके इक्वल आएगा 1 के। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड a एंड b भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है a इज इक्वल टू 1201 एंड b इज इक्वल टू 1120, देन वेरीफाई डैट। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अब देखें, इसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये इस तरह का क्वेश्चन, ये दोनों इसके अंदर बस प्लस माइनस का फ़र्क है। आगे एक आ रहा है सिमेट्रिक और एक आ रहा है सिक्यू सिमेट्रिक। अब हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी आपने खुद कर लेने इनको देखते हुए। 3 क्वेश्चन अब हम करते हैं, तो इन दोनों में से एक को करते हैं, फिर इन दोनों में से एक को करते हैं एंड इन दोनों में से एक को करते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि a + b इसको ऐड करें, उसके बाद होल का ट्रांसपोज लें, वो इक्वल होगा। इन दोनों के ट्रांसपोज अकेला ट्रांसपोज लें, उस दोनों को ऐड करेंगे, उसके इक्वल होगा। अब हम इन दोनों को पहले हल करेंगे, फिर देखेंगे कि ये वाकई इक्वल होता भी है कि नहीं। तो इसको हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी a + b होल का ट्रांसपोज है ना, तो इसके लिए हम पहले a + b को निकालेंगे। तो a + b को निकालते हैं, a क्या है एंड b क्या है। अब इसको ऐड करते हैं, डायरेक्ट ही ऐड करेंगे हम। वैसे आपने एक स्टेप करना हो तो कर लें, इसके अंदर ना भी करें ना तो कोई मसला नहीं है। 1 + 1 क्या होगा 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास आ गया a + b। अब हमने निकालना क्या है a + b का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज अब हम कैसे निकालना है, ये रो है हमारे पास, इसको हमने कॉलम बना देना है 2 एंड 3। ये भी हमारे पास रो है, इसको कॉलम बना दें 2 एंड 1। ये हमारे पास आ गया a + b का ट्रांसपोज। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई 1। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। इसके अंदर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज है, हमारे पास तो a है एंड b है। अब हम पहले इनका ट्रांसपोज लेते हैं। a का ट्रांसपोज आएगा, ये रो है a की, तो इसको कॉलम बना देंगे, एंड वो भी ये भी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे, ये a का ट्रांसपोज। इसी तरह b का ट्रांसपोज भी निकालेंगे, ये भी रो है, इसको कॉलम बना दें, ये भी रो है, इसको भी कॉलम बना दें। अब इन दोनों a का ट्रांसपोज भी आ गया हमारे पास, b का ट्रांसपोज भी आ गया। अब इन दोनों को भी ऐड करें, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमारी यही है ना, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इसको भी हम डायरेक्ट ही करेंगे ऐड, वो दरमियान वाला स्टेप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। 1 + 1 क्या होता है 2, 0 + 0 + 2 2 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। ये इक्वेशन आ गई 2। तो ये देखें, इक्वेशन 1 को देख लें और इक्वेशन 2 को देख लें, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों ही इक्वल है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इंग्लिश में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और उर्दू में मसावात 1 और 2 की रूह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, इसी तरह सेकंड पार्ट करना है। उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसके अंदर माइनस है और इसके अंदर क्या था प्लस था। अब हम इसके अंदर देखने ये सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक।
पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक या सेक्यू सिमेट्रिक होता है क्या, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट ये पेज नंबर 6 पे यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के बाद जहाँ पे टाइप्स आती है ना, उसके अंदर ये 8 प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। स्क्वायर कौन सा होता था, जिसकी रोज एंड कॉलम दोनों इक्वल होते थे, वो होता था स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। वो कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है जैसा कि ए, वो सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज भी उसी के ही इक्वल होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, तो उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो फिर वही आंसर आए, मतलब उसकी फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री फिर वही हो, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। जैसे कि एग्जांपल में देखें, m इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 1, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी रोज एंड कॉलम दोनों की क्या है, सेम है। तो अब इसका ट्रांसपोज देखें, अब इसका ट्रांसपोज रो कॉलम बना दिया 1 2 3, अब 1 2 3 आ गया। ये 2 - 1 4 रो थी, इसको कॉलम बना दिया 2 - 1 4। तो 3 4 0 रो थी, इसको कॉलम बना दिया 3 4 0। अब देखें तो इसके ट्रांसपोज की वो भी सेम ही है ना, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इसका ट्रांसपोज इसके एक इक्वल नहीं आया तो ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक हो गया। अब हम स्क्वायर सिमेट्रिक को भी देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्वायर सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। वो कह रहा है पहले हम ए का ट्रांसपोज ले ना, तो वो -a के इक्वल, -a का मतलब जो सा ए है उसको माइनस के साथ या मनफी, ये जैसे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे वो इसी तरह -a निकाल लेंगे तो उसके इक्वल आएगा, मतलब ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में सिमेट्रिक है और स्क्वायर सिमेट्रिक, ये 4 पार्ट है, इसमें से हम 2 पार्ट करेंगे। ए वाले में से सिमेट्रिक कर लेंगे और बी वाले में से स्क्वायर सिमेट्रिक, बाकी आप इसी तरह इसको देखते हुए कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको फाइंड करना है। तो पहले तो हमारे पास a + a ट्रांसपोज है ही नहीं, पहले हम a + a ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद हम सिमेट्रिक उसको प्रूव करेंगे। अब पहले a + a का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें पहले a का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकाल लेंगे, a का ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो है इसको कॉलम बना दें, ये भी रो इसको भी कॉलम बना दें, तो ये हमारे पास आ गया a का ट्रांसपोज। अब हम a + a का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a + a का ट्रांसपोज निकालने, पहले a का कॉलम a मैट्रिक्स लिखें 1 2 0 1 एंड प्लस, और a का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1। अब इसको हल करें तो 1 + 1 क्या था 2, 2 + 0 ये भी 2, एंड 0 + 2 ये भी 2, एंड 1 + 1 ये भी 2, ऑल एंट्रीज इक्वल होगी में से। तो ये मैट्रिक्स भी कौन सा बना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी रोज भी सेम है और रोज एंड कॉलम दोनों इक्वल हैं। तो अब स्टूडेंट हमारे पास a + a का ट्रांसपोज निकला है। अब हमने इसके ऊपर सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई करनी है, ना कि पहले a पर। अब हमारे पास यही एक मैट्रिक्स है, अब हम इसको ही कंसीडर करेंगे कि यही कोई एक मैट्रिक्स है, यानी कि ये वाला, इसके ऊपर हमने सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगानी है, उसको प्रूव करना है। तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए हमारे पास क्या है, a + a का ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पर a, यहाँ पर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, a + a का ट्रांसपोज। तो इसके ऊपर हम पहले ट्रांसपोज वाली कंडीशन लगाते हैं, इसका ट्रांसपोज लें, यानी कि इस मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज लें, तो यहाँ पे ये क्या है रो, इसको कॉलम में लिख दें, ये भी क्या है रो, इसको भी कॉलम में लिख दें। तो ये देखें, इसको देखें तो ये दोनों एक ही बन गई। तो ये a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + a के ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a + a ट्रांसपोज, ये इसके ऊपर हमने सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई की, तो उसका ट्रांसपोज हमारे पास उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारे प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसी तरह इसका जो सा 5th पार्ट है ना, b + b का ट्रांसपोज, तो वो भी आपने इसी तरह करना है, बस वहाँ पे फ़र्क यही आएगा कि वहाँ पे बी वाले मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए करना है। तो अब हम आगे स्क्वायर सिमेट्रिक वाला एक क्वेश्चन उसमें से करते हैं।
तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट करेंगे। इसके अंदर है b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज तो है ही नहीं है। पहले हम b माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके ऊपर सेकंड सिमेट्री की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो पहले b माइनस बी ट्रांसपोज निकालने। अब इसको निकालने के लिए हमें b का ट्रांसपोज भी चाहिए। तो पहले हम b का ट्रांसपोज लेंगे। तो इसके अंदर ये 1 1 रो है तो इसको कॉलम बना दें, 2 0 रो है इसको भी कॉलम बना दें। तो ये हमारे पास b का ट्रांसपोज आ गया। अब हम b माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले b मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 1 2 0, ये v वाला, माइनस b का ट्रांसपोज ये 1 2 1 0। तो इसको हल करेंगे आगे। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। अब ये हमारे पास आ गया है b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सिक्योर सिमेट्री की प्रॉपर्टी या उसकी डेफिनेशन से हमारे पास जो सा था वो कह रहा था कि अगर एक मैट्रिक्स हो हमारे पास a, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो आए माइनस ए के इक्वल। अब हमारे पास ए किसके इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स किसके इक्वल है, b माइनस बी ट्रांसपोज के। तो अब हम पहले b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो b माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज। अब हम ले 0 माइनस 1 ये रो इसको कॉलम बना दें, एंड 1 और 0 ये भी रो इसको भी कॉलम बना दें। तो ये हमारे पास आ गया b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब b माइनस बी ट्रांसपोज इसको नेगेटिव में लेंगे, ये जैसे माइनस से है ना, अब इसका ट्रांसपोज तो हमने ले लिया है, अब माइनस लिखेंगे, माइनस इंटू b माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि माइनस ये वाला a की जगह हमने क्या लिख दिया, b माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है, 0 माइनस 1 1 0। इसका माइनस ले तो माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 1 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस का 1, एंड प्लस 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 1 एंड 0 एज इट इज़। ये प्लस हम ना भी लिखे तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को देखें, 0 1 माइनस 1 0, तो ये दोनों इक्वल आ गई। तो मतलब हमारे पास सिक्योर सिमेट्री की भी प्रॉपर्टी हमारे पास ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो अब इन इक्वेशन 1 एंड 2 को देखते हुए अब हम ये लिखते हैं इसको कि b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स था बस। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया वो इक्वल किसका है, माइनस इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी। अब यहाँ पे देखें फ़र्क क्या है इसमें, इन दोनों इक्वेशनों में, कि ए की जगह हमने क्या लिखा, b माइनस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि इसने मैट्रिक्स ही हमें ये वाला दिया है, इसका ट्रांसपोज ये माइनस ये वाला, ए की जगह b माइनस बी का ट्रांसपोज जो सा ये वाला है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह ही आपने इसका 4th पार्ट भी करना है, वहाँ पे बस a है, a माइनस ए का ट्रांसपोज सिक्योर सिमेट्रिक, इसी तरह ही आपने उसको भी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है और हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी इसकी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।